भाइयों और बहनों, आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पिछले कई वर्षों से चुनावी मंचों से बड़े राजनेताओं के भाषण में एक नई बात सुनने को आती थी, डबल इंजन की सरकार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये बातें केवल आम नेता नहीं करते थे, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री भी ये कहते सुने गए हैं कि डबल इंजन की सरकार अगर बन गई तो विकास की धाराएं तेज़ हो जाएंगी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, जी हाँ, ट्रिपल इंजन ये नई बात नहीं है, बल्कि इसको बता रहा हूँ आपको, ज़रा ध्यान से सुनिए। ट्रिपल इंजन की सरकार है और वहाँ विकास की रफ्तार इतनी सुस्त है कि उस विकास की सुस्त रफ्तारी ने कई विकास को धरती में गिर लिया है। जी हाँ, बात बेगूसराय की कर रहा हूँ और बेगूसराय में भी बेगूसराय नगर निगम की बात कर रहा हूँ और नगर निगम में वार्ड नंबर 45 की बात कर रहा हूँ। ज़रा आप देखें इस तस्वीर को। और ट्रिपल इंजन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र में सत्तासीन और यहाँ के विधायक भी भाजपा के, जी हाँ, कुंदन कुमार सिंह, बड़ा नाम था। लोग बड़ी आशाओं के साथ इन्हें वोट दिया था लोगों ने कि जीतेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी। लेकिन शहर में नगर निगम पर भी भाजपा का कब्जा है और नगर निगम में भाजपा का कब्जा होने का मतलब कि ट्रिपल इंजन की अब सरकार हो गई। लेकिन विकास की सुस्त रफ्तारी का ये आलम है कि एक बार अगर बारिश हो जाए तो आपको नाव तलाशने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बेगूसराय में जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या पहले से है, लेकिन अब नल जल योजना के अंतर्गत जो खुदाई हो रही है या दूसरी और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जो मैप तैयार होता है वो 5 वर्षीय या 10 वर्षीय नहीं, हमें लगता है ठेकेदारों को ये कहा जाता है कि आप जब चाहें इसे बना देंगे, कोई देखने वाला नहीं है। देखिए आप, नल जल योजना के अंतर्गत जो खुदाई हुई है उसको लेकर आम जन क्या कहते हैं, कितनी दुर्घटनाओं के बाद भी उस गड्ढे को भरा नहीं जा सका और कहा यह जाता है कि हम विकास की गंगा बहा देंगे। लेकिन गंगा तो आप बहा न सके, घर के आगे एक तालाब ज़रूर आपने बना दिया। देखें आप बेगूसराय से अहमद पटेल की इस रिपोर्ट को और निर्णय करें कि क्या डबल इंजन और ट्रिपल इंजन किसी काम का साबित हो रहा है या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। देश की सच्चाई में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अहमद भाई पटेल। मैं अभी बेगूसराय ज़िला के 36-37 वार्ड के बीच में है। एक साइड 36 है, एक 37 वार्ड है, उसी के बीच में है। और यहाँ का जो जनता का समस्या है, जो कई महीने से लोग परेशान हैं, इस समस्या पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ का एक महिला है, महिला से राखी कुमारी जी हैं, इनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। राखी कुमारी जी, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ की समस्या है कि यहाँ विगत 4-5 महीने हो गए, रोड कवारा गया है। सरकारी स्कीम था, काम हो रही थी, तो उसको स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ पे रोड के किनारे जो गड्ढा किया गया है, लगभग 4-5 फीट लगभग है, उसको ऊपर मिट्टी से ढक दिया गया है। जो रात के अंधेरे में व्हीकल वाले, जो तरह के छोटे से व्हीकल हैं, वाहन चलते हैं 4 व्हीलर जैसे, 2-3 गाड़ियाँ फंस चुकी हैं। और आवाम जो जनता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीच रोड पे, बीच सड़क के किनारे ऐसा हाल है। आसपास हमारे घर हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे निकल रहे हैं दुकान के लिए, दर के लिए, उनको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ गड्ढा है और वो धंस के किसी भी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं, फंस सकते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और विगत
ये 3-4 महीना से छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती चली आ रही। कभी जानवर बकरी फंस जा रहा है, कभी कुत्ता फंस जा रहा है, कभी वाहन फंस जा रहे हैं और हम लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। अच्छा, इस समस्या का जो मुख्य कारण मतलब आप किस पे लगाना चाह रहे हैं? देखिए, कारण तो किसी पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सरकारी काम था और यहाँ जो लेबर लोग काम कर रहे थे इसमें एक लेबर की मृत्यु हो गई और जिस वजह से ये सरकारी काम है। सरकार का क्या स्कीम है, सरकार की क्या नीति है, उससे मैं कुछ नहीं आपत्ति जाहिर करना चाहूँगी। लेकिन यहाँ जो समस्या अभी हमारे आगे में है, तो जो समाज सेवी हैं, जो वार्ड कमिश्नर हैं, चाहे हमारे रोड पे जो समस्या हो रहा है, यहाँ की विधायिका हैं श्रीमती अमिता भूषण जी, या हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ कुंदन सिंह जी हैं, सॉरी, हाँ कुंदन सिंह जी हैं, तो कहाँ आवाज़ उठाएं यहाँ के लोग, हम लोग कहाँ जाएं? कम से कम इस पर जो तत्काल हो सकता है गिट्टी डाल देना, मिट्टी डाल देना, जिससे कि छोटे मोटे बच्चे और गाड़ियाँ नहीं फंसे। तो इसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं दूंगी, लेकिन इस पर तत्काल कुछ निदान हो जाना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि आपको समस्या दिखाया गया कि जो नल जल योजना का स्कीम था बिहार सरकार का, और उसी स्कीम के तहत जो यहाँ गड्ढा खूना गया था और गड्ढा खूनने के बाद यूं ही मिस्त्री सब जो है छोड़ दिया गया था। छोड़ने के बाद जो है यहाँ कई घटना अभी तक घट चुका है। यहाँ की जो जनता है उनसे हम लोग को पता चल रहा है। इस रोड से सर आप गुजर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खराब महसूस हो रहा है, बहुत कीचड़ है, टूटा फूटा रोड है, सब गिर जाएंगे मोटरसाइकिल लेकर कोई परेशानी। देखिए, यहाँ का जो जनता बता रहा है कि बड़ी परेशानियाँ उठाना पड़ रहा है, कीचड़ है। और हमारे एक साहब हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। साहब, अभी इस रोड से आप गुजर रहे हैं, इस रोड के जो समस्या दिख रहा है, कीचड़ से जमा हुआ है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ जैसे कि यहाँ के जो नगर निगम के जो मेयर होते हैं, महापौर होते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से जनता बता रहे हैं यहाँ का। सर, आपका परिचय? मैं रंजीत पासवान, राष्ट्रीय जनता दल शिल्प कला प्रकोष्ठ महानगर सचिव रंजीत पासवान सचिव जी। ये जो आपका 37 नंबर वार्ड का जो ये रोड का जो स्थिति आप लोग देख रहे हैं, कीचड़ जमा हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर जो है कहेंगे सरकार का जो क्या नीति है, नाला खद बुडको वाला जो है जल नल योजना वाला खड्डा करवा करके नाला खड्डा करके गिरा मट्टी भर देने के बाद जो है अभी तक जो है उसमें कुछ किया नहीं, और जो किया है जहाँ तक उसको ढलाई कर देना चाहिए। ढला नहीं किया है। अभी जो है 3 मंजिला कैप्टन अरविंद कुमार सिन्हा से यहाँ सिया साहब राम बालक बाबू के पानी प्लांट तक जो है पानी तक जो नाला कीचड़ में है। उसके बाद आदमी हर घर से जाने आने वाले को बहुत दिक्कत होता है, गिरता है, पड़ता है। इसके लिए हम कहेंगे नगर निगम से कि जो इसको दुरुस्त करें। ये हमारे साथ रंजीत कुमार पासवान जी थे, शिल्प कला प्रकोष्ठ के महानगर सचिव हैं। इनका कहना हुआ कि जो नगर निगम के जो नगर महापौर है उनसे मतलब गुजारिश कर रहे हैं कि इस पे जल्द ध्यान दिया जाए और इस काम को जल्द किया जाए। मैं आपके साथ अहमद पटेल, धन्यवाद।